Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chris Bio. So this is Lakan. So as we have started NCRT line by line explanation series for class 11th NEET KCET. So today is my third video. So in this video we will be covering the cell, the unit of life chapters part 3. Part 3 we are going to discuss. So part 1 and part 2, as I have already done video of part 1 part 2. So if you have not seen, so let's go and see and come, then you will understand the part 3. Okay, so in this video part 3 we will be discussing about the part 3 of the cell unit of life. In this video what we are discussing, let's begin. So in this video we will be discussing about प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, सो आज हम इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानकारी लेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ओवरव्यू दिया था एक सेल के बारे में, सेल के अंदर क्या क्या होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था. तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल से थोड़ा छोटा होता है. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं. ओके, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. उनका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. ओके, न्यूक्लियस डजंट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ओके, तो जनरल फीचर्स मैंने दिए हुए यहाँ पे. प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इनके पास, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, विच लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो इस प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते. प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते. हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो डीएनए को कॉइलिंग करने में हेल्प करते हैं, डीएनए की कॉइलिंग करने में हेल्प करते हैं. बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, लैक्स हिस्टोन प्रोटीन्स. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं. राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं. बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70s टाइप होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं वो 80s टाइप होते हैं. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव राइबोसोम ऑफ 70s टाइप. सो नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को ही हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. और क्या क्या इंक्लूड होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? एक तो हो गया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ. पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन algae आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, पीपीएलओ आता है. इन सब के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. इसमें सिर्फ ओवरव्यू, सिर्फ नाम ही दिया है आपको, सिर्फ नाम पता होगा तो चल जाएगा. ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स मैंने बोला था जनरली स्मॉल होते हैं. ओके, दे आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल. बट वो जो मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं दैन यूकैरियोटिक सेल. ओके, प्रोकैरियोटिक cells are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. The shape of the cell vary according to the function they perform. तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सेल्स का शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. सेल का शेप और साइज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? सेल का शेप और साइज उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सेल क्या काम करने वाला है. आपका सेल क्या काम करने वाला है उस चीज़ पे डिपेंड करता है उसका सेल का शेप क्या होगा और साइज क्या होगा. अगर आपका सेल को कंडक्शन ऑफ वाटर कराना है प्लांट के अंदर तो उसे लॉन्ग होना पड़ेगा, जैसे कि होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे कि हम देखते हैं ट्रीज के अंदर. अगर आपके सेल को मूवमेंट करना है तो उसके लिए उसके अंदर फ्लैजेला होना पड़ेगा. ओके, तो शेप ऑफ द सेल जो होता है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका सेल क्या काम करने वाला है, क्या फंक्शन प्रोवाइड करने वाला, परफॉर्म करने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके सेल का शेप. तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया के अंदर हम 4 शेप्स देखते हैं बैक्टीरिया के. वो कौन से हैं? एक तो हो गया रॉड लाइक बैसिलस, बैसिलस रॉड लाइक शेप. कॉकस स्पेरिकल, स्पेरिकल कॉकस. विब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं.
स्पाइरिलम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, उनके पिक्चर्स भी मैंने डाले हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इनके जो पिक्चर है आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में नहीं मिलेंगे, इसको उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में दिया हुआ है, बट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने यहीं पे ऐड किया है उनके पिक्चर्स। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, देखते हैं चलिए। तो ये देखिए मैंने इनके पिक्चर्स डाले हुए हैं बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स के। ये है कोकस स्पेरिकल होते हैं ये बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरिला स्पाइरल शेप्ड, विब्रियो कॉमा शेप्ड। ध्यान से देखिए आप, बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया के अंदर स्पोर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ओके, स्पोर्स। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेलम दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट, जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिमिलर ही होता है। प्रोकैरियोटिक सेल चाहे जितने भी मतलब वेराइटीज ऑफ शेप्स है, जैसे कि हमने देखा पिछले स्लाइड में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे शेप्स होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमिलर होता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotic cell exhibit a wide variety of shapes and functions। even though prokaryotic cell variety of functions और shapes perform करता हो, बट जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है और यूकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर ही होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ओके, यूकैरियोटिक में भी होती है, जैसे कि प्लांट और फंगाई यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर भी सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी सेल वॉल होती है। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है, ओके, सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है। सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हो। सेल मेम्ब्रेन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ एवरी सेल, ओके। सेल वॉल जो होती है आपको माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलती। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बट उसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता। तो ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता वो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सारे के सारे सेल में पाया जाता है, ओके। द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये एक मेन अरीना है ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज जो कि सेल को लिविंग स्टेट के अंदर मेंटेन करता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, इसलिए इनका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता। प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, प्रो प्रो मतलब सबसे पहले आए हुए ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए इनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तो जेनेटिक मटीरियल होता है बेसिकली नेकेड होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती ना, इसलिए जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भरा हुआ नहीं होता इनका जेनेटिक मटेरियल, खुला साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ होता है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए होता है इनका। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जीनोमिक डीएनए। क्या है जेनेटिक मटेरियल इनका, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनके सेल के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इनका जो जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए मतलब मेन जो डीएनए होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इनके अलावा इनके अंदर एक और प्लाज्मिड होता है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, इनके अंदर जीनोमिक डीएनए के अलावा, जो जीनोमिक डीएनए क्या है, मेन डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल का, जो कि सिंगल होता है, एक होता है। क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलते हैं, ये मेन डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। बट बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर मेन डीएनए के अलावा कुछ और सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, ओके। मैनी बैक्टीरिया, ध्यान दीजिए, ऑल नहीं लिखा हुआ है, मैनी लिखा हुआ है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, बहुत से बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया को या फिर उस प्रोकैरियोटिक सेल को एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया के अंदर, ओके।
प्लाज्मिड कन्फर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। एक क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है, मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब प्रोटीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। ओके, प्लांट जो है ग्रो हो पा रहा है, ये भी एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। उसी तरह प्लाज्मिड जो होता है कुछ मेनी बैक्टीरिया के अंदर, वो उनको एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम क्लास 12th के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में फुल डिटेल में। प्लाज्मिड का एक एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर यहाँ पे दिया है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में क्या होते हैं, प्लाज्मिड क्या है, एक सर्कुलर स्मॉल डीएनए ही है, मतलब उसके अंदर डीएनए है। डीएनए क्या, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स क्या कोड करते हैं, प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। ओके, जीन्स प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ये सब हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ जनरल रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है। मेन जो क्रोमोजोमल डीएनए होता है, उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, जो कि उनको एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। उनका जो यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर का एक एग्जांपल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर प्लाज्मिड होता है, उनके अंदर एक ताकत होती है कि वो एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो करने की ताकत होती है, एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस करने की ताकत होती है। ओके, जैसे कि एग्जांपल, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अगर प्लाज्मिड है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड है, तो उस बैक्टीरिया को उसके अंदर ग्रो करने में मदद करता है। ओके, सो नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इसके अंदर नहीं होता प्रोकैरियोटिक के अंदर, बट यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज found in eukaryotics, but it is absent in prokaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for the ribosome. Ribosome are non-membrane bound cell organelles which are present in every cell. Okay, so ribosomes जो होता है सारे के सारे सेल में पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होता है वो डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम मैंने पिछली वीडियो में बताया था 70S टाइप का होता है, बट यूकैरियोटिक का राइबोसोम जो होता है 80S टाइप का होता है। ओके, so nuclear membrane is not found in prokaryotics, but it is found in eukaryotics. No organelles like the ones in eukaryotics are found in prokaryotics except for the ribosome. ऐसे कोई भी organelles जो कि eukaryotics में पाए जाते हैं वो prokaryotic cells के अंदर पाए नहीं जाते, except for the ribosome. Ribosome जो है both prokaryotic और eukaryotic cell दोनों के अंदर पाए जाते हैं। Prokaryotics have something unique in the form of inclusions. prokaryotic cells के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर जाती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड ग्रोथ हो जाती है, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर देती है प्रोकैरियोटिक सेल्स को, जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं। ओके, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मीजोजोम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ही इनवर्ड फोल्ड होके मीजोजोम बनाती है, जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। ओके, दे आर एसेंशियली द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही इनफोल्डिंग्स होते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यूनिक इंक्लूजन्स होते हैं, जो कि एक सेल मेम्ब्रेन का ही डिफरेंशिएटेड फॉर्म होते हैं, जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं। मीजोजोम के बहुत सारे फंक्शंस है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट, ये जो डायग्राम दिया है आपके एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी में दिया हुआ है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम दिया है, जिसका साइज बताएं यहाँ पे 10 to 20 माइक्रोमीटर। 10 to 20 माइक्रोमीटर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज ऑन एन एवरेज साइज दिया हुआ है यहाँ पे। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज दिया है 1 to 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, उनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस का साइज जो होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ये जो आपको क्लास 11th एनसीईआरटी के सेल द यूनिट ऑफ चैप्टर में आपको ये डायग्राम्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना, कि ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके, सो थैंक यू, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट